जम्मू व कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत के बाद शेख इशफाक जब्बार, साबिक MLA गांदरबल और सदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने एक रोड शो किया और बाद अज़ा एक अवामी रैली से खिताब किया। इशफाक जब्बार के साथ JKANC के सरबराह मुजफ्फर शाह और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। दोनों जमातों ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मुश्तरका मुहिम चलाने का ऐलान किया और मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। JKANC के सदर मुजफ्फर शाह ने गांदरबल के इलाके लार में जलसाए आम से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात तारीखी है क्योंकि मुंतखब पार्टी को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकजी हुकूमत के जरिए छीने गए लोगों के आईनी हुकूक और वक़ार को वापस लाना है। उन्होंने मजीद कहा कि शेख इशफाक जब्बार गांदरबल से सही उम्मीदवार हैं जिन्हें इक़्तिदार में आने के लिए वोट देना चाहिए। दरियासना इशफाक ने कहा कि अवाम मकामी उम्मीदवार को वोट दें और जुड़वा सियासी खानदानों से निजात हासिल करें ताकि दहाइयों से जारी इस्तेसाल को ख़त्म किया जा सके। इशफाक ने कहा कि वो अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करने के लिए पुरअज़म है। वॉइस ऑफ वैली के लिए अयाज सोफी की ये रिपोर्ट। आज जो इलेक्शन है वो पब्लिक का इलेक्शन है। आज पब्लिक को ऐसा नुमाइंदा लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी हिफाजत करे, वापस दिलवाए, और दूसरा एक गुड गवर्नेंस के बारे में, यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में, जो यहाँ पे इस वक्त मुसीबतें हैं उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से हमको निजात दिलाएं और एक पीपल्स रूल बहाल करें। तो आज का और जो असेंबली का ये इलेक्शन होगा, ये हम यहाँ की हमारी गयूर अवाम अपने लिए और अपनी आइंदा मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन ये आ जाए। ये बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन है। ये कोई सियासी जमात वो है तो बड़ी है, छोटी है, कुछ नहीं है। आज पब्लिक फैसला करेगी कि मुझे किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अपनी जो हमारी जायज़ डिमांड्स हैं उनको असेंबली में उठाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी डिमांड जो हमको यहाँ से आज फैसला करके इन सबको भेजना पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा, वो ये कि अवामी अदालत ने 5 अगस्त 2019 का जो फैसला मरकजी सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली लिया, उसको जम्मू कश्मीर की आवाम रद्द करती है। ये हमारा काम है और कुछ नहीं। जैसे हम यहाँ पे गांदरबल में खड़े हैं, यहाँ पे सही नुमाइंदे को चुनना है जिसका एक पास्ट है, एक माजी है, उसकी एक लेगेसी है, फैमिली लेगेसी है। और मुझे लगता है कि अपने इशफाक जब्बार साहब के जैसा आपके पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर से हमको असेंबली में भेजना है, सो दैट हमारी जान छोड़े, आर्टिकल 370 पे जो ज़र्ब हुआ है उस पर काम करें। उसके बाद जो गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड वो करना है, उसके लिए हम काम करें और पीपल्स रूल को यहाँ पे बहाल करें। आफ्सपा को यहाँ से खत्म करें। अपने आपके जो ये हमने जो ये आपका ये सेक्रेटेरिएट को जो दरबार मुंह जो बंद कर दिया, दरबार मुंह को बहाल करें। कश्मीरी पंडितों की वापसी को यहाँ पे इंश्योर करें। और 35 लाख का जो हमने अभी बताया अनएम्प्लॉयड का जो रेशो है इस वक्त, और 24 लाख मंशियात का मैटर है, ये बहुत बड़ा और डेली वेजर का सबसे बड़ा मुकाबला। तो हर कोई सख्ती होता है, लेकिन लोगों को फैसला करना, उनको अपना लोकल नुमाइंदा चाहिए गांदरबल को, या पैराशूट से जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं तो वो चाहिए। क्योंकि हमें 40 साल का तजुर्बा है गांदरबल का। हमने 5 CM दिए थे, बदले में मिला क्या गांदरबल को? तो मेरी पुरजोर इल्तिमास होगी गांदरबल के लोगों से, आपकी चैनलों की वसादत से, जिसको भी चुनना है आप लोगों ने, लेकिन लोकल को गांदरबल वासी को ही चुन लीजिए, जो भी होगा। चाहे अगर इशफाक जब्बार की शक्ल पसंद नहीं है, दूसरे साहब को चुन लीजिए, लेकिन इस गुलामी से खुदारा एक नजात हमें निभाना है। और अब तो एक ही जमात पहले करती, अब 2-2 जमातें हमारे साथ इस्तेसाल करने लगी। और जो हमारे पास रोड मैप है, जो मैंने पिछला काम किया है 2-2.5 सालों में यहाँ, मैं उस पर लोगों से वोट मांगूंगा। और जो आगे का मेरा रोड मैप होगा, मेरे 10 साल, मैं 5 साल कैसे गांदरबल में 30,000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करूँगा, यहाँ कैसे मैं डेवलपमेंट करूँगा, यहाँ के बच्चों के लिए मैं कैसे लड़ूंगा जो जेलों में बंद है। मैं चाहूँगा कि वो केस टू केस डिसाइड हो, वो बाहर आ जाए। जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने कहा, 42,000 लोग जेल खानों में बंद है, और जो लोग आज उनके लिए चिल्ला रहे, उन्हीं की देन है।
एक तजिया कार वो एक मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे 5,000 PSA लगाए गए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे 4,000 PSA लगाए गए हैं कश्मीर के नौजवान, महबूबा जी के टाइम पे 2,800 PSA लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के ये काले कवानीन भी देन है। अब सपा जैसे कानून को हटाना है, यहाँ एक गुड गवर्नेंस जो एक ब्रिज का काम करेगी हमारे लोग, हमें काम करना है लोगों और इनके दरमियान, ताकि ये खून खराबा बंद हो जाए, टेबल पे बात हो और यहाँ जो मामलात है लोगों के वो हल हो जाए। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, उसके लिए हमें बात करनी है। पढ़े लिखे बहुत नौजवान हैं, उसके लिए हमें बात करनी है। जो यहाँ इस वक्त ओपन मेरिट में नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उसको बराबरी पे लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे नौजवानों को हर किसी मौके बराबरी का मौका मिले। तो यहाँ सैंड बाजी जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे पत्थर के खानों से वो निकालते हैं, चाहे नदी नालों से निकालते हैं, ये जो SRO 5 PDP बीजेपी सरकार ने लगाया, जिससे कि हमारे नदी नालों को उन पे ऑक्शन जैसा कानून लगाया गया, हमारी कोशिश होगी कि वो कानून ख़त्म हो जाए। ट्रेडिशनली जिस तरीके से यहाँ लोग करते हैं उसको साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जो उसमें लूप होल्स है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे,